एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज है शरद पूर्णिमा और है वाल्मीकि जयंती। इन दोनों के नाते आज स्कूल में कर दी गई थी छुट्टी। ये जो हम लोग को छुट्टी मिली थी स्कूलों में, ये थी हम लोग के लिए एक सरप्राइज़ छुट्टी। और जब ये छुट्टी मुझे मिली तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि कहीं न कहीं मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास था कि पता नहीं कैसे मैं दीपावली की अपनी सफाई कर पाऊँगी। एक तो मैं अकेले हूँ, दूसरी और मेरे पास समय नहीं था। लेकिन जब मुझे ये छुट्टी मिली तो मुझे मिल गया था पूरा एक दिन, जहाँ पे मुझे करनी थी अपने घर की सफाई। मैं भी इस अवसर को खोना नहीं चाहती थी और मैं भी भिड़ गई अपनी सफाई करने में। सुबह उठी, मैंने ब्रश किया, ब्रश करने के बाद बनाई चाय और चाय बनाने के बाद मैं आ गई थी अपने कमरे में। शुरुआत की थी मैंने अपने बीच वाले कमरे की, क्योंकि एक दिन में तो पूरे घर को साफ कर पाना असंभव है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं शुरुआत करती हूँ अपने बीच वाले कमरे से ही। एक एक दिन में मैं अपने एक एक कमरों को साफ करूँगी। घर बहुत ज़्यादा तो मेरा बड़ा है नहीं है, लेकिन हाँ, अकेले होने के नाते सफाई करने में मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैंने उतारे थे अपने कर्टन, क्योंकि मुझे करना था इनको वॉश। कर्टनों को मैंने भिगाया था सर्फ में और उसके बाद मैं भी आ गई थी, अब अपने कर रही थी कपड़ा लेकर के अपने पूरे घर को मैं साफ़। जब मैं कपड़ों को भिगाने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन में, जहाँ पे मैं तैयार कर रही थी दोपहर का लंच। नॉर्मल था दोपहर का लंच, दाल चावल रोटी सब्जी, जिसमें सब्जी मेरी थी वो थी आलू और सागा प्याज की, साथ में थी चटनी दही। उसके बाद मुझे भी मिल गए थे कुछ पत्ते, जिनको कहते हैं अरबी के पत्ते, जिनकी बनती है पकौड़ियाँ। तो मुझे भी एक जनी दे करके गए थे और मैं भी भिड़ गई थी इन पकौड़ियों को बनाने में। पहले मुझे पकौड़ी ऐसे लपेट के बनाना नहीं आता था, समझ में नहीं आता था कैसे बनाते। मेरे जो पत्ते थे वो खुल जाते थे। तो मैं, जैसे प्याज की पकौड़ियाँ बनती हैं, प्याज को काट करके और बेसन में डाल करके घोल बना करके जो पकौड़ी को छाना जाता है गोल गोल करके, मैं ऐसे ही इन पकौड़ियों को भी बनाती थी। लेकिन धीरे धीरे देखते देखते मुझे भी आ गई थी कि अब पकौड़ियों को कैसे लपेट के रोल करके बनाया जाता है। तो मैं भी कोशिश की थी। पहला मेरा जो वीडियो पड़ा था, जिसने भी मेरा शॉर्ट वीडियो देखा होगा उसने देखा होगा, वो मेरा पहला रोल था जब मैं अपनी पकौड़ियों को बनाने की कोशिश कर रही थी। शॉर्ट वीडियो में मैंने उसको डाला था। संजोग था कि मेरा जो रोल था वो बहुत ही अच्छा बन गया था। और ये मैं सेकंड बार बना रही थी रोल। मैं रोल वाली पकौड़ियों को जल्दी बनाती नहीं हूँ, ट्राई कर रही थी। मैंने भी बना लिया था एक क्लिप। मैंने सोचा था देखेंगे कैसा बनता है। देख ही रहे होंगे आप कैसे मैं अपने पत्तों को लपेट रही हूँ। कुछ पत्ते तो मेरे हाथ ही में लग जा रहे हैं, कुछ पत्ते जो है मेरे पत्तों पे मसाले लग रहे हैं। लेकिन भाग बहुत अच्छा था, जो मेरी पकौड़ियाँ बनी थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन गई थी। हर एक पकौड़ी, हर एक पत्ते में एक इक्वल मसाला लगा हुआ था। और जब मैंने इन पकौड़ियों को रोल किया था पत्तों को, तो कोई भी पत्ता ऐसा नहीं था जिसमें मसाला ना लगा हो और पत्ता खुल गया हो। पत्ते बहुत ही अच्छे से रोल हुए थे और हर एक परत जो थी पत्तों की वो क्रंची थी, क्योंकि मैंने इसमें मिक्स किया था थोड़ा सा चावल का आटा। और बाद में जब मैं इसको बना लेती हूँ तो इसके बाद भी मैं चावल का आटा लगा के ही इसको फ्राई करती हूँ। कुछ चावल का आटा मैं बेसन के साथ इसमें डालती हूँ और जब मैं इनको काट के फ्राई करती हूँ तेल में, तो मैं केवल चावल का आटा और कुछ मसालों के साथ इनको फ्राई करती हूँ। तो देखिए, मैं भी लपेट रही थी अपने पत्तों को। भाग अच्छा था, पत्ते मेरे लपेट गए थे, बहुत अच्छे बने थे। कहीं न कहीं मुझे भी अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा था कि हाँ, शायद अब मैं भी बनाना सीख गई थी इनकी पकौड़ियों को, क्योंकि थोड़ा-सा मैं इन सब चीज़ों में थोड़ा-सा मैं पीछे हूँ, मुझे बहुत अच्छे से बनाने नहीं आता है। लेकिन एक रोल तो मेरा बन कर के हो गया था तैयार और मैं कर रही थी अपने दूसरे रोल की तैयारी। तो चलिए, हो गई थी मेरी भी पकौड़ी तैयार। एक तो आज मेरे पास था बहुत सारा काम। एक तो करनी थी दीपावली की सफाई, दूसरी मुझे बनानी थी इन पत्तों को। पूरा दिन तो मैंने सोचा था कि आज मेरा इसी में ही लग जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, छुट्टी थी, करना तो था ही। नहीं करते तो होता कैसे। एक तो सफाई भी करनी थी, दूसरा इन पत्तों की पकौड़ियों को खाना भी था। तो करना तो मुझे ही था। मैं भी भिड़ी हुई थी। मैंने सोचा था ठीक है, थोड़ा सा थक जाऊँगी तो क्या हुआ, लेकिन काम तो कम से कम मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तरफ मैंने चढ़ा दिया था बॉईल होने के लिए पानी। देखिए, हो रहा था मेरा पानी और मेरे बन गए थे दोनों रोल। बस मैंने इतने ही बनाए थे और जो मेरे पास और भी पत्ते बचे हुए थे मैंने उनका इस्तेमाल नहीं किया था। मेरे लिए इतना इनफ था, काफ़ी था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि मैं बहुत क्वांटिटी में उसको बनाऊँ। उसके बाद भी मैं भी आ गई थी किचन मंदिर में, जहाँ पे मैंने जलाया था दिया। आज पता नहीं क्या दिया था, जो अजीब सी उसकी लौ थी, बहुत तेज़ लौ जल रही थी। पर्दे भी मेरे सूख गए थे। मुझे कहना था अपने इन पर्दों को सेट।
चलिए करते हैं इन पर्दों को सेट। जब मैंने इन पर्दों को सेट किया तो मेरे जो पर्दे थे वो लग रहे थे कुछ इस प्रकार से। क्लिप थी थोड़ी सी आगे पीछे हो गई थी, उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, उसके लिए सॉरी। अभी मैंने उठाई थी एक साड़ी जिसको मुझे करना था स्कूल पहनने के लिए प्रेस, क्योंकि शाम का समय हो गया था और शाम के समय में मेरा रोज़ का एक रूटीन रहता है कपड़ों को प्रेस करने का। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैंने सोचा लो थोड़ा सा मैं पहले चाय पीती हूँ, चाय पीने के बाद जो भी मेरे बाकी काम है मैं अपने उन कामों को करूँगी। तो लीजिए बन कर के आ गई थी मेरी चाय। चाय पीने के बाद फिर वही दिनचर्या शुरू करनी थी मुझे कपड़े प्रेस। पहले तो मैंने किए काफ़ी कपड़े प्रेस, उसके बाद मैंने की अपनी साड़ी को प्रेस। पूरा दिन मेरा थका थका सा था, कहीं से कोई खबर अच्छी सी सुनने को नहीं मिल रही थी। तभी मेरे पास एक खबर आई जहाँ पे मेरा लड़का आया जिसका हो गया था BA MS में एडमिशन। ये सुन कर के तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। जो दिन भर की थकान थी वो इस शब्द को सुन कर के जो है वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि जब बच्चे किसी भी फील्ड में आगे निकल जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं मेरी भी खुशी का ठिकाना था। लीजिए आ गई है मिठाई, बेटा मेरा आ गया है एडमिशन करा के। इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।